वार्निंग, इस कहानी को हेडफोन लगाकर सुनो, नहीं तो सीधे चप्पल उड़ के आपके पास आ जाएगी। आ जाओ। आप सोच रहे होंगे वीडियो शुरू होते ही ये आवाज कहां से आ रही है। तो कल्पना करो, आधी रात को गन्ने के खेत में एक औरत ऐसी आवाज निकाल रही हो तो आप क्या करेंगे। ऐसा ही हुआ पांडु नाम के लड़के के साथ। लेकिन उसने जो किया उसके बाद उसे जो भुगतना पड़ा वो बहुत बड़ा था। मित्रों, आज की कहानी थोड़ी छोटी है लेकिन बहुत ही मजेदार है, तो ध्यान से सुनिए। दो दोस्त थे जिनमें से एक की शादी हो चुकी थी और दूसरा कुंवारा था। दोनों किसान थे और उनकी जमीनें एक दूसरे से सटी हुई थी। दोनों के खेत में गन्ना लगा हुआ था। दोनों पक्के दोस्त थे, हर जगह साथ जाते साथ खाते और उनका दोस्ताना बिल्कुल वैसा था जैसा पक्के दोस्तों का होता है। एक दिन उनका खेत को पानी देने का नंबर था और उन्हें रात में 12 बजे गन्ने को पानी देना था। रात के खाने के बाद करीब 9:30 पर वे दोनों खेत की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने अलाव जलाया और उसके पास बैठकर गर्मी लेने लगे। अब जो शादीशुदा था उसने कुंवारे दोस्त से कहा, यार तुम यहां थोड़ा ठहरो, मैं बाथरूम करके आता हूं। उसके पास एक छोटी सी टॉर्च थी जिसे लेकर वह गन्ने के खेत की तरफ बाथरूम करने चला गया। थोड़ा आगे जाकर वह आराम से बाथरूम कर रहा होता है, तभी उसके कानों में कुछ हलचल की आवाज आती है। उसे ऐसा लगता है जैसे कुछ चल रहा हो। वह अपनी टॉर्च जलाकर देखने की कोशिश करता है लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता। फिर से वही आवाज आती है जैसे कोई उसके आसपास चल रहा हो। अब अगर कोई जानवर होता तो टॉर्च की रोशनी में भाग जाता, लेकिन यह आवाज कुछ अलग थी। ऐसा लग रहा था कि जो भी वहां है वह छुपने की कोशिश कर रहा है। शादीशुदा दोस्त जो बाथरूम के लिए गया था उसे थोड़ा डर लगने लगता है। वह फिर से टॉर्च जलाता है और धीरे धीरे कुछ कदम आगे बढ़ता है। अब जो दृश्य उसने देखा वह उसे बिल्कुल चौंका देने वाला था। उसके सामने एक जंगली सुअर खड़ा था, लेकिन यह साधारण जंगली सुअर नहीं था। इस सुअर के चारों पैरों में सोने के कड़े थे। उसकी नाक में एक बड़ी सी सोने की नथ थी और उसके गले और पीठ पर भी सोना जड़ा हुआ था। उसके सिर पर एक सोने जैसा टोपी नुमा कुछ था। इस अजीबोगरीब दृश्य को देखकर वह दोस्त हैरान रह गया। उसके दिल में डर समा गया। उसे ऐसा लगा कि यह सुअर अब उस पर हमला कर देगा। वह सोचने लगा, यह कैसी चीज है, मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। वह सुअर लगातार उसे घूर रहा था और न तो सुअर हिल रहा था न ही वह दोस्त। डर के मारे उसका पसीना छूटने लगा और पूरा शरीर कांपने लगा। वह तुरंत अपनी टॉर्च उठाकर वापस मुड़ गया और तेजी से दौड़ते हुए अपने कुंवारे दोस्त के पास पहुंचा। हांफते हुए उसने कहा, अरे यार, वहां कुछ बहुत भयानक है। उसका दोस्त चौंक कर बोला, क्या हुआ, तू पागल हो गया है क्या? क्या देखा ऐसा? शादीशुदा दोस्त ने कहा, मैंने एक सोने से लद्दा जंगली सुअर देखा। यह सुनकर उसका दोस्त हंसने लगा और बोला, अरे इसमें नया क्या है, जंगली सुअर ही तो देखा है। लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि यह मामला कुछ और ही था। कुंवारा दोस्त बोला, अरे भाई, सुअर तो होंगे ही, गन्ने का खेत है, कोई जाली वगैरह से घुस आया होगा। शादीशुदा दोस्त ने गंभीरता से कहा, अरे नहीं, वो सामान्य सुअर नहीं था, वो बहुत ही भयानक था। कुंवारा दोस्त हंसते हुए बोला, भाई, सुअर का तो एक ही प्रकार होता है, तुझे क्या लग रहा है नॉर्मल नहीं था, मतलब क्या वो 2 पैरों पर चलने लगा? शादीशुदा दोस्त ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तू ऐसा ही समझ ले, मैं तुझे ठीक से समझा नहीं सकता, थोड़ा रुक, 1 मिनट। वह थोड़ा शांत हुआ, पानी पिया और फिर बोला, वो सुअर नहीं था बल्कि एक रान सुअर था। उसका पूरा शरीर काला था और वो पूरे सोने से लदा हुआ था और वो लगातार मुझे ही देख रहा था। तू जाकर देख, जल्दी कर। कुंवारा दोस्त उसकी टॉर्च लेते हुए बोला, चल मैं देखता हूं। शादीशुदा दोस्त ने घबरा कर कहा, नहीं भाई, मैं तो नहीं जाऊंगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन उसका दोस्त नहीं माना और खेत की तरफ चल दिया। वह धीरे धीरे खेत में गया, टॉर्च की रोशनी डालते हुए चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। थोड़ी देर बाद उसने जोर से आवाज लगाई, अरे सुअर वगैरह कुछ नहीं है, सब भाग गए होंगे। वह थोड़ा और आगे बढ़ा, फिर अचानक उसे हलचल महसूस हुई। वह और आगे बढ़ा और जो उसने देखा उसे देखकर उसकी सांसें थम गईं। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई क्योंकि उसके सामने एक महिला बैठी थी। वह पूरी तरह नग्न थी। उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था।
लेकिन गहनों से लदी हुई थी। उसके हाथों में भारी सोने के कंगन, कमर पर सोने का पट्टा, गले में सोने की माला और पूरे शरीर पर सिर्फ सोना ही सोना था। वह महिला बेहद सुंदर और सफेद चमकते हुए रंग की थी। यह दृश्य देखकर वह पूरी तरह स्तब्ध रह गया। उसका अब तक शादी नहीं हुई थी, लेकिन उसे महिलाओं के साथ कुछ अनुभव था, इसलिए वह बहुत घबराया नहीं, बल्कि वह इस दृश्य से बहुत आकर्षित हुआ। उसने चारों ओर देखा, पर वहां और कुछ नहीं था। उसकी नजरें बस उस महिला पर टिकी रहीं। वह महिला धीरे धीरे उठी और उसकी तरफ बढ़ने लगी। जैसे जैसे वह पास आती गई, उसकी भीतर की इच्छाएं और भी प्रबल होती गईं। उसके मन में तीव्र आकर्षण और संभोग की भावना जाग उठी। उसके शरीर में जैसे एक तूफान सा उमड़ पड़ा। उसे खुद पर काबू रखना मुश्किल हो गया। उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी बढ़ती जा रही थी, जैसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया हो। वह वहीं खड़ा रहा, बिना कोई हलचल किए। उसकी जुबान भी बंद हो गई थी, वह कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। उसी समय उसका दोस्त पांड्या उसे आवाजें दे रहा था, अरे पांड्या, अरे पांड्या, कहाँ है रे तू? लेकिन वह कुछ भी सुन नहीं पा रहा था। 1 घंटा, फिर 2 घंटे बीत गए, लेकिन वह वहां से बाहर नहीं आया। उसने सीधा गांव जाकर अपने पिता को सब कुछ बताया। पिता ने 4-5 लोगों को बुलाया और सब खेत की ओर चल दिए। जब वे वहां पहुंचे और पांड्या को ढूंढने लगे, तो थोड़ी दूरी पर उसे गन्ने के खेत में पड़ा हुआ पाया। पांड्या बिना कपड़ों के ठंड में एकदम निश्चिंत सो रहा था। सर्दी के मौसम में भी उसे ठंड नहीं लग रही थी। सभी लोग उसे देखकर हैरान रह गए। महिलाओं की उपस्थिति में उन्होंने अपनी टॉर्च बंद कर दी। फिर किसी ने उसे 2 लात मारी, जिससे वह जाग गया। उसने इधर उधर देखा, कपड़े पहने और बाहर आ गया। बाहर आते ही उसका दोस्त, जो शादीशुदा था, उस पर बरस पड़ा। अरे भाई, मैं 2 घंटे से तुझे आवाज दे रहा हूं, तेरा कोई जवाब नहीं आया, इसलिए मैं सबको लेकर यहां आया हूं। पांड्या चुप रहा, कुछ नहीं बोला। सभी लोग उसे गालियां देते हुए चले गए। सबको लगा कि उसने किसी औरत को वहां बुलाया और वहीं रंगरलियां मनाई, लेकिन उसे इस हालत में छोड़कर वह औरत भाग गई। इस बात से लोग गलतफहमी में थे। सब घर लौट गए। घर पहुंचने के बाद पांड्या अपने दोस्त से नाराज होकर बोला, तू पागल है क्या? वहां एक बेहद खूबसूरत औरत थी जिसने मेरे साथ सब कुछ किया। उसका दोस्त हैरान होकर बोला, तू क्या कह रहा है? हमने तो वहां कुछ नहीं देखा। पांड्या ने कहा, अरे भाई, जब तुम लोग आए तब वह चली गई होगी, लेकिन जब मैं उसके साथ था तो वह मेरे पास थी। दोस्त ने पूछा, अगर वह चली गई तो तुम्हें पता कैसे नहीं चला? पांड्या ने जवाब दिया, मुझे समझ नहीं आया कि वह कब चली गई। दोस्त ने फिर से पूछा, तो क्या तुम्हें यकीन है कि वह वहीं थी? पांड्या ने कहा, हां, जब तक तुम नहीं आए थे वह मेरे पास थी, लेकिन उसके बाद वह कहीं गायब हो गई। यह बात वहीं तक सीमित रही और किसी को नहीं पता चला कि असल में क्या हुआ। अगली सुबह पांड्या के परिवार वालों ने उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन उसका कमरा खाली था। बिस्तर पर सिर्फ गीली मिट्टी का निशान और एक छोटी सी चिट्ठी पड़ी थी, जिसमें लिखा था, मैं अब उसी के साथ हूं जो रात को आई थी। यह देखकर घर वालों के होश उड़ गए। पांड्या का कहीं अता पता नहीं था। गांव में खलबली मच गई और सभी लोग उसे ढूंढने निकल पड़े। 3-4 दिन तक गांव वाले पांड्या को खोजते रहे, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। धीरे धीरे लोगों ने मान लिया कि वह कहीं दूर चला गया है या फिर कोई अनहोनी हो गई है। लेकिन उसका दोस्त, जिसे पांड्या ने उस महिला के बारे में बताया था, सच्चाई जानता था। वह डर से किसी को कुछ नहीं बता सका, क्योंकि उसे डर था कि लोग उसका मजाक उड़ाएंगे या फिर उसे दोषी ठहराएंगे। कुछ दिनों बाद वह दोस्त गांव के एक तांत्रिक बाबा के पास गया और चिट्ठी दिखाते हुए सारी बात बताई। बाबा ने चिट्ठी को ध्यान से देखा और फिर गहरी सांस लेते हुए बोले, यह कोई साधारण घटना नहीं है। वह महिला कोई आत्मा नहीं, बल्कि एक दुष्ट काम वासना से भरी आत्मा है। पांड्या जब उस रात घर लौटा तो वह आत्मा उसकी कामनाओं को भांपते हुए उसके पीछे पीछे उसके घर तक गई। बाबा ने कहा, उस रात पांड्या और उस महिला के बीच जो हुआ वह उसकी आत्मा को जकड़ने के लिए था। अब वह आत्मा पांड्या की आत्मा को अपने साथ ले गई है। बाबा ने पांड्या के दोस्त को समझाया कि अब पांड्या को वापस लाना नामुमकिन है। उस रात के बाद से गांव में कई कहानियां फैल गईं।
लोग कहते थे कि रात में गन्ने के खेत में वही महिला अब भी दिखती है और वो कुंवारे लड़कों को आकर्षित करती है। कोई उसे देख ले तो वह गायब हो जाता है। पांड्या का दोस्त उस घटना के बाद चुपचाप रहने लगा और कभी किसी से उस महिला के बारे में बात नहीं की। उसने हमें बताया, वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी, मुझे उसे जाने नहीं देना चाहिए था। उसने यह कहानी आपसे साझा की है ताकि उसका मन हल्का हो सके और शायद इस रहस्य का कोई जवाब मिल सके। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगली बार फिर मिलते हैं एक और रहस्यमय कहानी के साथ।